नमः शिवाय। श्री वैवीय संहिता उत्तरार्ध 8वां अध्याय। व्यासावतार। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब आप वेदों का सार सुनाइए। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, जब सर्वेश्वर शिव ने सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा की, उस समय उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को पैदा किया और उन्हें सृष्टि रचना का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने वर्ण और आश्रम की व्यवस्था की, फिर यज्ञार्थ सोम रचना की। सोम द्वारा स्वर्ग बना। तत्पश्चात सूर्य, पृथ्वी, अनल, यज्ञ, विष्णु और इंद्र आदि देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। परमात्मा ने जब देवताओं के ज्ञान का हरण कर लिया था, तब सब देवता भगवान रुद्र के से पूछने लगे कि आप कौन हैं। तब रुद्रदेव बोले, हे देवगण, मैं पुराण पुरुष, त्रिकाल बाधित, भूत भविष्य वर्तमान में रहने वाला हूँ। मैं ही सबका नियंता हूँ। यह कहकर रुद्रदेव अंतर्धान हो गए। देवता आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। फिर सोममंत्र से आराध्य भगवान शिव और देवी पार्वती की स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति सुनकर देवाधिदेव महादेव जी ने देवी पार्वती सहित उन्हें दर्शन दिए। तब अपने सामने पाकर देवता उन्हें प्रणाम करने लगे और बोले, हे स्वामी, हमें अपने पूजन का विधान सुनाइए। यह सुनकर भगवान शिव ने अपने चतुर्मुखी तेज रूप का दर्शन कराया। शिव जी का अद्भुत स्वरूप देखकर देवताओं ने शिव जी को सूर्य और देवी पार्वती को चंद्रमा मानकर अर्घ्य प्रदान किया। तब देवताओं को शिव तत्व का अमृतमय ज्ञान देकर शिव पार्वती अंतर्धान हो गए। 9वां अध्याय। शिव शिष्यों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, हे मुनिवर, मैंने सुना है कि देवादिदेव परमेश्वर शिव हर युग में लोक कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। इन अवतारों में उन्होंने किसे अपना शिष्य बनाया, उनके विषय में बताइए। तब मुनि उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण जी श्वेत सुतार, मदन, सुहोत्र, कंकलौगाक्षी, महामायावी, जयगीश्व, दधिवाह, ऋषभ मुनि, उग्र, अत्रि, सुपालक, गौतम, वेदशिरा मुनि, गोकर्ण, गुहावासी, शिखंडी, जटामाली, अट्टहास, दारुक, लांगुली, महाकाल, शूली, दंडी, मुदंडीश, सहिष्णु, सोम शर्मा और नकुलीश्वर। ये वाराह कल्प के इस 7वें मनवंतर में युग क्रम से 28 योगाचार्य प्रकट हुए हैं। इनमें से प्रत्येक ने शांतचित्त वाले 4 शिष्य हुए हैं, जो श्वेत से लेकर ऋष्य पर्यंत बताए गए हैं। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। श्वेत, श्वेत शिख, श्वेताश्व, श्वेत लोहित, दुदुम्भी, शतरूप, ऋचिक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपाश, पाशनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुर्तिक्रम, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सुधामा, विरजा, शंख, अंडज, सारस्वत, मेघ, मेघवाह, सुवाहक, कपिल, आसुरी, पंचशिख, वाष्कल, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बंधु, निरामित्र, केतुश्रृंग, तपोधान, लंबोदर, लंब, लंबात्मा, लंब शेख, लंब केशक, सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य, सिद्धि, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, श्रविष्टक, कुणी, कुणबाहु, कुशरीर, के नेत्रक, काश्यप, उष्णा, च्यवन, बृहस्पति, उत्थ्य, वामदेव, महाकाल, महानील, वाच, श्रवा, सुवीर, श्यावक, यतीश्वर, हिरण्याभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कुथुमी, सुमंतु, जैमिनी, कुबंध, कुशकंधर, प्लक्ष, दारभायिणी, केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिंग, श्वेतकेतु, उषिज, बृहदश्व, देवल, कवि, शालिहोत्र, सुवेश, युवनाश्व, शरद्वसु, छगल, कुंभकर्ण, कुंभ, प्रबाहुक, उलूक, विद्युत, शंभुक, आश्यलायन, अक्षपाद, कणाद, उलूक, वत्स, कुशिक,
गर्ग, मित्रक और ऋष्य ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। ये सब के सब सिद्ध पाशुपात है। इनका शरीर भस्म से विषीभूत रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिवाश्रम में अनुरक्त, शिव ज्ञान परायण, सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव में ही मन को लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले, धीर, सर्वभूत हितहारी, सरल, कोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। उनके मस्तक त्रिपुंड से अंकित होते हैं। उनमें से कोई तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं, किन्हीं के सारे केश ही जटा रूप होते हैं। कोई कोई ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते हैं और कितने ही सदा माथा मुड़ाए रहते हैं। वे प्रायः फल मूल का आहार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं। मैं शिव का हूँ इस अभिमान से युक्त होते हैं, सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। वे अपनी कठोर साधना से संसार रूपी विश्व वृक्ष के अंकुर को मथ देते हैं। फलस्वरूप संसार बीज का ही नाश हो जाता है। इसे ही समस्त प्रकार के कर्मों का क्षय कहते हैं। ऐसे में स्थूल सूक्ष्म शरीरों के कारण हमारा शरीर भी विगलित हो जाता है। इसी को मुक्ति और मोक्ष कहते हैं। जो योगाचार्य इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है वे सदा परम धाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्यों सहित इन शिष्यों को जान मान कर सदा शिव की आराधना करता है वह शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। 10वां अध्याय शिवोपासना निरूपण। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव से देवी पार्वती ने क्या प्रश्न किया और शिव जी ने उसका क्या उत्तर दिया। तब उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, आप प्राणीजन पर किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। तब शिव जी बोले, हे प्रिय, मुझे प्रसन्न करने का एकमात्र साधन श्रद्धा भक्ति है। मैं कर्म, जप, यज्ञ और समाधि से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना भक्तिपूर्ण आराधना से। जिस भक्त के मन में श्रद्धा हो वह मेरा दर्शन, स्पर्श, पूजन एवं मेरे साथ वार्तालाप भी कर लेता है। अतः जो मुझे अपने वश में करना चाहे उससे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में सभी वर्णों की रक्षा करता है। जो अपने वर्णाश्रम के धामों का पालन करता है उसी को मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरों को नहीं। धर्म के मार्ग का अनुसरण करके विद्वजन की श्रद्धा भावना बढ़ती है। वे जीव जो एकाग्रचित होकर मेरा ध्यान करते हैं मेरी भक्ति को प्राप्त होते हैं। वर्ण आश्रम पर चलने वाले जीव मोह, माया और पापों से छूटकर शिवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। सनातन धर्म के ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग नामक 4 पद हैं। भक्तिपूर्वक साधना ज्ञान कहलाती है। 6 मार्गों से किए गए शुद्धि विधान को क्रिया कहते हैं। वर्णाश्रम युक्त विधि से पूजन अर्चना को चर्या कहा जाता है। मेरी भक्ति में अपने हृदय को लगाकर अन्य वृत्तियों का निरोध करना योग कहलाता है। निर्मल हृदय से भक्तिपूर्वक ध्यान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले विरक्त पुरुषों को ही ज्ञान और मुक्ति प्राप्त होती है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान ये मेरे भजन के 5 प्रकार हैं। पूर्व वासना वश बाह्य अथवा आभ्यंतर जिस पूजन में मन का अनुरोग हो उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं समझना चाहिए। आंतरिक शुद्धि से ही आत्मशोधन होता है। भजन बाह्य हो या आंतरिक दोनों में ही भाव होना चाहिए। प्रेम और समर्पण के बिना पूजन निरर्थक है। ओम नमः शिवाय।